आप जो ये प्यारा सा घर देख रहे हैं, ये मेरे मम्मी पापा के सालों का सपना है, जो कि आज पूरा हो गया है। तो ये घर मेरे मम्मी पापा का है और आज इस घर में गृह प्रवेश हो रहा है और ये मैं हूँ जो कि घर की पूरी अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और बाहर जो है हलवाई लगा है, टेंट लगा हुआ था और कुछ हलवाई लगे हैं जो कि खाना बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए रसगुल्ला बन रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से रसगुल्ला में ही लगता है, इसलिए सबसे पहले इन लोगों ने रसगुल्ला बनाया। और ये मेरी बड़ी दीदी है। घर को हम लोगों ने कुछ बेसिक सा ही सजाया है, फूलों से ही इसका डेकोरेशन किया है। और ये पंडित जी हैं जो कि स्वास्तिक बना रहे हैं। तो स्वास्तिक हम सबको पता है बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि पंडित जी अपनी पूजा स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्वास्तिक बनाया। और जो भी पूजा में सामान चाहिए रहता है उन सबको बहुत अच्छे से सजा लिया है। ये मेरी भाभी हैं। तो पंडित जी ने यहाँ पे एक कलश रखा था, कलश के ऊपर दिया रखा था और थोड़े से फूलों से सजाया था। और मेरी मम्मी से कहा था कि आप इसकी पूजा करिए। हवा इतनी तेज़ थी कि दिया जो है वो बिल्कुल अच्छे से जल नहीं पा रहा था। तो ये है मेरी एक भाभी की लड़की है और दीदी की लड़की है। तो आप सबको पता है कि कन्या का पहले पूजन होता है। तो मम्मी जो है हम लोगों को थोड़े से पैसे दे रही हैं और उसके बाद पंडित जी ने कहा जो भी कन्याएँ हैं उनको घर में प्रवेश करा दीजिए, ताकि ये बहुत अच्छा होता है। तो हम सब लोग देखिए, मैं भी और मेरी दीदी भी और जो छोटे बच्चे थे वो भी घर में एक बार घूम के वापस आएंगे। तो हम लोग घर में से घूम के आ गए हैं। पापा ने ये नारियल फोड़ा और उसके बाद फिर मम्मी पापा की एंट्री होती है। तो ये हो रहा है गृह प्रवेश। तो मम्मी पापा अब कलश लेके ये मम्मी आ रही हैं। तो ये बहुत दिन से मम्मी पापा को इंतज़ार था घर का और फाइनली ये सपना पूरा हो गया है। तो सबसे पहले देखिए चूल्हे की पूजा होती है। तो ये सिंगल चूल्हा है, इसको हम लोग ने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था और पंडित जी जैसे जैसा बोलते जा रहे थे मम्मी वो कर रही थी। तो गैस को जलाना था और उसके ऊपर जैसे ये दूध था, कच्चा दूध है, उसे थोड़ा सा गर्म करना था। तो बस पंडित जी ने कहा कि आप इसके बाद फिर मेरी भाभी वहाँ पे कर रही थी और ये मेरे हस्बैंड हैं। तो छोटी छोटी पूजा में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबको पूजा में बैठना था तो सबको तिलक लगाया जा रहा था। उसके बाद फिर जो भी 9 ग्रह हैं उनकी पूजा होती है। तो ये मेरे भाई का छोटा सा बेटा है, उसको भी हम लोग टीका लगा रहे थे, ताकि क्योंकि ये बिना टीका के इधर उधर घूम रहा था और पंडित जी जो हैं वो बैठ के पूजा करा रहे थे। तो एक एक करके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसको टीका लगाया जा रहा था और हम सब लोगों ने येलो पहनने का डिसाइड किया था। तो सब लोगों ने देखिए येलो पहना है और ये देखिए 9 ग्रह और ठाकुर जी सबकी पूजा हो रही है। तो ये मेरी भाभी हैं जो कि पंजीरी भूज रही हैं। गैस की पूजा होने के बाद जैसे प्रसाद में पंजीरी और चना मिर्च बनना था, तो पंजीरी का काम अभी हुआ था। अब ये तुलसी जी की पूजा हो रही है। उसके बाद छोटी सी पूजा करने के बाद हम सब लोग जो हैं वो आरती करते हैं। तो अब देखिए पूजा संपन्न हो गई है, हवन भी हो गया है और अब सब लोग धीरे धीरे आरती करेंगे। तो ये मेरा बड़ा भाई और जो है वो मेरी भाभी हैं। उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड आएंगे, हम लोग आरती करेंगे। तो पूजा बहुत जल्दी हो गई थी। गृह प्रवेश की पूजा में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, जैसे सुबह से ही हम लोग ने सारी तैयारियां कर रखी थी और जो है वो पूजा अच्छे से संपन्न हो गई थी। बस हाँ, थोड़ा सा उमस वाला मौसम था, इसलिए सबको जो है गर्मी ज़रूर लग रही थी, क्योंकि हवन होता है तो घर में थोड़े से गर्म, मतलब जैसे गर्म हो जाता है। तो सब लोगों ने एक एक करके सब लोगों ने भगवान जी की आरती की, ताकि जो है अच्छे से सब पूरी पूजा हो सके। तो देख सकते हैं हवन कितना अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बहुत टाइम से मम्मी पापा का सपना था कि हाँ एक घर हो और फाइनली एक घर हो गया। तो हम लोगों ने फुली फर्निश्ड घर लिया था, जो कि बना बनाया घर होता है। लखनऊ में ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत मिल जाती हैं। और इसके बाद देखिए एक एक लोग का आरती करते हैं। ये है मेरी नानी जो कि बूढ़ी हैं बहुत ज़्यादा, तो ये भी आई थी। तो सब लोगों ने एक एक करके जो है आरती की और पूजा। भगवान की आरती करने के बाद सबको आरती दी गई। उसके बाद जो है वो पूजा संपन्न हुई और उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद को थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद को सब लोगों में बांट दिया। और आप देख सकते हैं पूजा जो है वो संपन्न हो गई है और भगवान को भोग में जो भी खाना बना था तो वो खाना चढ़ा दिया गया। अब सब लोग रिलैक्स होके बैठ गए थे, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी थी, उमस हो गई थी। तो सब लोग अब पंखे के सामने रिलैक्स होके बैठ गए थे। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको कि खाने में हम लोगों ने क्या क्या बनाया था। सब लोग जो है रिलैक्स कर रहे हैं। और ये देखिए रसगुल्ले बने थे, जो कि मैंने सबसे पहले दिखाया ही थे आप लोगों को। तो रसगुल्ले, कद्दू की सब्ज़ी थी, ये बूंदी का रायता बनवाया गया था और थोड़े से छोले बनवाए गए थे, पुलाव भी बना था। सबकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी। और ये देखिए मेरी बुआ आई थी। तो सब लोग जो हैं उसके बाद सुबह
सब लोगों की एक एक करके विदाई होती है। तो मेरे बुआ फूफा जो हैं वो कानपुर से आए थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले उनकी विदाई की, वो चले गए। उसके बाद जो है मेरी दीदी है वो भी आई थी, तो उसकी विदाई होनी थी, उसके बाद फिर वो भी चली गई। तो घर जो है थोड़ा सा खाली हो गया था, क्योंकि पूजा होने के बाद सब लोगों ने पूजा की और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर को चले गए थे। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगा था गृह प्रवेश की पूजा में, और बहुत टाइम से ये सपना था सबका, तो सब लोग बहुत खुश थे। और ये दीदी है, उसकी छोटी बेटी, और सब लोग अब जा रहे हैं और मैं सबकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो पूजा बहुत अच्छे से हो गई और मैंने सोचा था कि मैं इसका एक ब्लॉग ज़रूर डालूँगी इस पूजा का। तो ये मेरा एक फैमिली ब्लॉग था। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल डिम्पल की थाली को सब्सक्राइब करना। और पूजा के बाद हम सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी फ़ोटो खिंचाई थी, तो बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।